अगर आप एयरफोर्स की नई भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप आर्मी का अगला पेपर देने वाले हैं, तो हर एग्जाम आपसे बेसिकली डिमांड करता है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो हमने सारे पढ़ लिए लेकिन सर प्रैक्टिस तो की नहीं, तो जो भी बच्चे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, नेक्स्ट इनटेक की तैयारी कर रहे हो, तो आपका एंड गोल सिर्फ चैप्टर पढ़ना नहीं है, आपका एंड गोल है कि पेपर में अच्छा स्कोर करना है, यूनिफॉर्म पहनने के सपने को साकार करना है। जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, हाल फिलहाल में आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उससे पहले आपका आईसीजी जीडी एंड डीबी का एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। उससे पहले आपका नेवी का एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ऐसे सारे मार्क की बात मैं करूं अगर, और उससे भी पहले आपका आर्मी का एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो गया था इसी साल में 2025 में। अब इन सब एग्जाम की मैं बात क्यों कर रहा हूं, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इन सब एग्जाम के रिटन एग्जाम जो होता है, सबसे पहला जो पड़ाव होता है, उन पहले पड़ाव में बच्चों के फेल होने का क्या रीजन है, क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है अगर आप अगले इनटेक की तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप एयरफोर्स की नई भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप आर्मी का अगला पेपर देने वाले हैं, तो रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चा ये कुछ मेन रीजन इस वीडियो में डिस्कस में करने वाला हूं, जो आपको अपनी प्रिपरेशन में अवॉइड करने हैं, ताकि इस बार आप अपने सिलेक्शन के सपने को जो है साकार कर पाए, अपने बदन पे यूनिफॉर्म पहनने के सपने को जो है साकार कर पाए। तो कौन कौन से मेन रीजन है फेल होने के बच्चों को रिटन एग्जाम में, वो सारी बातें यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उन सबका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप उनको अवॉइड कर पाएंगे, वो उस पे भी अपन बात करने वाले हैं। देखिए गाइस, सबसे पहली बात की जाए क्या क्या मेन रीजन है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से मेरा क्या मतलब है कि बच्चे सिर्फ मबअप करते हैं, चैप्टर को पढ़ा बस रट लिया, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एग्जाम का हाल फिलहाल में आपने लेवल देखा, काफी अच्छा लेवल के, किसी एग्जाम में फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल की आ गई, किसी शिफ्ट में मैथ बहुत अच्छे लेवल की आ गई। तो हर एग्जाम आपसे बेसिकली डिमांड करता है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, हर चैप्टर के जो हर कॉन्सेप्ट को, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आपको बेसिकली आप नेक्स्ट इनटेक की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में बखूबी अच्छा टाइम है, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ में आपको यहाँ पे समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझना है, ताकि वहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो हमने सारे पढ़ लिए लेकिन सर प्रैक्टिस तो की नहीं। अब प्रैक्टिस आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। आपको बेसिकली आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस में मिक्स प्रैक्टिस भी बहुत रिक्वायर्ड है। मान लो आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ लिया, नाउन के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, लेकिन अगर आपने नाउन के जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उनके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए, बिकॉज एग्जाम में तो आपको बेसिकली बच्चे क्वेश्चन परफॉर्म करना है, तो क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो पेपर के टाइम वो आप चीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे भी, कॉन्सेप्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्लस में मिक्स प्रैक्टिस ओवरऑल वो भी आपको यहाँ पे करनी है, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम दिक्कत ना आए। थर्ड थिंग जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, दैट इज रिवीजन। कि सर सब कुछ पढ़ लिया बस, है ना सर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर ली, अब तो पेपर में जाऊंगा बढ़िया से पेपर फोड़ के आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब कोई आइंस्टीन नहीं है। हमारा दिमाग एक बार में जो चीज पढ़ ली, एक बार में सारी चीजें जीवन भर के लिए याद नहीं हो जाती। और वैसे ही पढ़ाई में तो बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना, तो वो एक बार पढ़ लिया कि ठीक है, हाँ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर ली, फिर एक महीने बाद में बिल्कुल साफ मामला। तो ये मिस्टेक बच्चे आपको भूल के भी नहीं करनी है। आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसका आपको बेसिकली प्लानर बना के एक अच्छे तरीके से रिवीजन करना जरूरी है। आप उसको वीकली भी रिवाइज करें, आप उसको मंथली भी रिवाइज करें, ताकि एग्जाम टाइम तक वो सारे कॉन्सेप्ट और प्लस में जो आपने प्रैक्टिस किए उससे जो आपको चीजें निकल के आई कंक्लूजन, वो लास्ट टाइम तक आपके एग्जाम तक आपको चीजें याद रहे। बिकॉज आपका एंड गोल सिर्फ चैप्टर पढ़ना नहीं है, आपका एंड गोल है कि पेपर में अच्छा स्कोर करना है, यूनिफॉर्म पहनने के सपने को साकार करना है। अब ये सारी चीज भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया। फोर्थ जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं लगाते। सर हमने सर कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर ली, आपने बोला सर रिवीजन भी कर लिया, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट मेरे भाई नहीं लगाया तो आप मात खा जाएंगे। बिकॉज गिवन टाइम में बेसिकली आपके पास एग्जाम में टाइम अनलिमिटेड नहीं होता, लिमिटेड टाइम होता है। तो गिवन टाइम में विद एक्यूरेसी, विद स्पीड मेंटेन करके आपको जो एग्जाम के टाइम जो चीजें महसूस करनी है, एग्जाम के टाइम जैसे क्वेश्चन को टेकल करना है, वैसा ही आप प्रैक्टिस पहले से करके जाएंगे मॉक टेस्ट में, तो आपके लिए एक बहुत ही फेमिलियर प्रोसेस हो जाता है। तो आपके लिए चीजें करना, एग्जाम के टाइम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना
बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं अच्छे खासे, तो जिससे कि आपकी एक्यूरेसी भी आपको पता चल जाएगी और प्लस में आपकी स्पीड भी आपको पता चल जाएगी। और उस दोनों को, एक्यूरेसी हो चाहे स्पीड हो, आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट लगा के उसको और अच्छे तरह से इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर वे में टेकल कर सकते हैं। तो 4 ये मेजर मिस्टेक्स हैं बच्चे जो आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में करते हैं, जिस वजह से उनका फेज 1 रिटन एग्जाम यहां पे क्लियर नहीं हो पाता। अब जो बच्चे एयरफोर्स की जो नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स के नेक्स्ट इंटेक की तैयारी कर रहे हो 01/2027, या फिर आर्मी के जो नया रिक्रूटमेंट आपका आने वाला है, आर्मी की नई भर्ती जो 2026 में होने वाली रिटन एग्जाम होने वाला है, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, उनके लिए एक मैं खास बात बताने वाला हूं कि सर ये चारों चीजें आपको अवॉइड कैसे करनी है, इन सब चारों चीजों का सॉल्यूशन क्या है ना। तो सॉल्यूशन की बच्चे बात करें, है ना, चाहे आप तैयारी कर रहे हो किसकी, चाहे बच्चे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एयरफोर्स की, एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक 01/2027 की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी की अगली भर्ती की, तो आप सबके लिए शानदार से सरप्राइजेस हम लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? एयरफोर्स और आर्मी के लिए न्यू बैचेस नेक्स्ट इनटेक के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कब लॉन्च कर रहे हैं? न्यू बैचेस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आपके पास में 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 2025 को बच्चे आपके न्यू बैचेस यहां पे लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से, चाहे आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, चाहे आप बच्चे आप तैयारी करना चाह रहे हो आर्मी जीडी हो, क्लर्क हो, है ना, WMP हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे आर्मी टेक्निकल हो, चाहे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो, ठीक है, इन सारे एग्जाम की जो भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, सारे एग्जाम बेसिकली बच्चा इन सब का सॉल्यूशन आपके पास में आ रहा है 10 अक्टूबर को। इन सब एग्जाम के लिए नए बैचेज हम लॉन्च कर रहे हैं। उन नए बैचेज में आपको हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरिटी से एकदम मतलब मक्खन, मस्त मलाई मक्खन करने वाले, आपके माइंड में फिट करने वाले हैं बैचेज में। प्लस में प्रैक्टिस चैप्टर वाइज भी कराएंगे और सिलेबस होने के बाद में आपको ओवरऑल प्रैक्टिस भी, मिक्स प्रैक्टिस भी वहां पे देखने को मिलेगी ऐप पे, है ना। प्लस में रिवीजन के लिए क्लासेस भी हम लोग आपकी चलाने वाले हैं और साथ साथ आपके वीकली टेस्ट भी होंगे। वो जो आपको जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा वैसे पूरे वीक में जो सिलेबस हुआ उसका फिर आपका टेस्ट भी आप कंडक्ट कराएंगे और प्लस में मॉक टेस्ट कंप्लीट भी यहाँ पे हम लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं इन बैचेज में, जो कब लॉन्च हो रहे हैं 10 अक्टूबर को बच्चे आपके बैचेज लॉन्च हो रहे हैं। पीडब्ल्यू मतलब लॉन्चिंग या जो इवेंट होगा वो आपका यूट्यूब पे ही होगा, डिफेंस वाला सैनिक पे ही होगा। बैचेज आपको जो है मिल जाएंगे कहाँ पे? पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, नेक्स्ट इनटेक की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया तरीके से इन बैच में एनरोल कर लेना, ताकि इस बार अपने बदन पे वो यूनिफॉर्म पहनने के सपने को आप साकार कर पाएं, अपने सिलेक्शन के सपने को मेरे भाई साकार कर पाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का जो आपने सपना सुझाया है कि हाँ आपके पेरेंट्स भी प्राउडली कह सकें कि मेरा बेटा एयरफोर्स में है, मेरी बेटी आर्मी में है, उस वो जो एक मतलब वो फील अलग है ना, जो प्राउडली आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ करेंगे वो फील अलग है। तो अगर आप भी वो फील को, सपने को साकार करना चाह रहे हैं तो इन बैचेज में जरूर एनरोल कर लेना। 10 अक्टूबर को बैच लॉन्च हो जाएंगे, यूट्यूब पे इसका लाइव सेशन रहेगा लॉन्चिंग का और बैचेज आपको ऐप पे मिल जाएंगे ना, ताकि इन चारों समस्याओं जो है, चारों समस्याएं जो बच्चे फेस करते हैं अपने फेज 1 के एग्जाम में, चारों समस्याओं से आप मतलब निजात पा जाएंगे और बढ़िया तरीके से अपने सिलेक्शन के सपने को जो है साकार कर पाएंगे मेरे भाई, है ना। तो ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है रिटर्न एग्जाम में बच्चे। अगर आप रियल में वो वर्दी का सपना सजोए बैठे हैं, रियल में आपने ठान लिया कि सर अब अगली भर्ती जो आएगी एयरफोर्स की, ये तो खुदा ना खास्ता हो सकता है मेरा पेपर अच्छा नहीं गया हो सर एयरफोर्स का, लेकिन अगली भर्ती जो आएगी उसमें फोड़ के दिखाऊंगा, ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का सपना जो है साकार करके दिखाऊंगा। तो 10 अक्टूबर को जुड़ना मत भूलना, सारे के सारे वॉरियर्स, गॉट इट। तो चलिएगा फिर आज की इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।